कह रहा है 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का गुणनफल 290 है। ठीक है, वर्गों का गुणनफल 290 है। तो फिर कह रहा है तो वे विषम संख्या क्या होगा, वे विषम संख्या क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या कह रहा है। कह रहा है 2 लगातार विषम धन पूर्णांक, 2 लगातार विषम धन पूर्णांक कौन कौन होगा। पहला कौन होगा 2x + 1 और दूसरा क्या होगा 2x + 3। ठीक है, अब इनके वर्गों का गुणनफल कितना दे रखा है 290 दे रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए पहला विषम धन पूर्णांक, ठीक है, विषम धन पूर्णांक, पहला विषम धन पूर्णांक कौन होगा 2x + 1 होगा ना, क्योंकि विषम पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा 2x + 1 और दूसरा क्या होगा, दूसरा विषम धन पूर्णांक। ठीक है, दूसरा विषम धन पूर्णांक कौन होगा 2x + 3 होगा ना, क्योंकि विषम पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 2x + 3। अब इनके वर्गों का गुणनफल कितना दे रखा है 290 दे रखा है। ठीक है, अब इनके वर्गों को निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब इनके वर्गों का गुणनफल कितना दे रखा है 290। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 290। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अब इसको हम क्या करेंगे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab होता है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए प्लस 2ab होता है, यानी 2 × a का मान कितना है 2x + b का मान कितना है 1 प्लस, अब इसको भी तोड़िए, यानी a² यानी 2x² का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × a का मान कितना है 2x और b का मान 3 माइनस। अब देखिए माइनस क्यों लगाया है, ये प्लस में बराबर के उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कितना है 290। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 दूना 4x होगा और ये भी 2 दूना 4x होगा, मिलके 8x² होगा ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस, देखिए 2 दूना 4x। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए 2 दूना 4x। अब इसको गुणा कीजिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12x होगा और 4x मिलके 16x होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 16x माइनस, इसको ध्यान दीजिए। अब ये है हमारा 290। ठीक है, और क्या बचा 3 × 3 = 9 और 1 10 और 10 में से 290 माइनस करेंगे कितना आएगा 280 आएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 280 = 0। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, चलिए कॉमन लेते हैं हम 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, अगर कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x² प्लस 8 दूना 16 यानी 2x माइनस। अब ये कितने नंबर में जाएगा 8 × 3 = 24। ठीक है, और 5 बचा, ये हो जाएगा 40, 8 × 5 = 40 यानी 35। 8 इसमें भाग हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 35 = 0। अब देखिएगा ये द्विघात समीकरण बन गया ना हमारा। तो द्विघात समीकरण बनने का मतलब क्या होता है, पहले का हम तीसरे में गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 35 से 35, 35 को ऐसे तोड़ना है, घटा के हमको 2 लाना है और गुणा करके 35 लाना। कैसे होगा 7 × 5 = 35, क्योंकि 7 में 5 प्लस कर रहे हैं, सॉरी 7 में 5 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 2 आ रहा है, और 7 में जब 5 का इंटू कर रहे हैं तो 35 नहीं आ जा रहा है, तो 7 × 5 = 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस, देखिए 5x होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे -35 = 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे 2 को पेयर बना के कॉमन लेंगे। ठीक है, अब पहला में देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो इनमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, अगर हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x + 7। ठीक है, यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 5। ठीक है, तो देखिए x - 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 7 × 5 = 35 यानी = 0। अब देखिए =0 का मतलब मैंने बता दिया, इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब दोनों कोष्टक में सेम टू सेम मिल रहा होता है, एक को ले लेते हैं x + 7 और दूसरे कोष्टक में क्या होगा x - 5 = 0। अब आप सिंपली इसको क्या करेंगे गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। ठीक है, गुणनखंड कीजिए, तो ये हो जाएगा x + 7 = 0, तो ये हो जाएगा x = -7 और दूसरा क्या होगा x - 5 = 0, तो ये हो जाएगा x = +5, जो कि हमारा क्या है ये आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। इसको मिटा दे क्या, चलिए
इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार है, जो कि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है दो लगातार धन पूर्णांकों का योग कितना है, 221 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो पहला संख्या क्या होगा हमारा x, और दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या लिखेंगे, पहला संख्या। ठीक है, क्या होगा हमारा x होगा, और दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा हमारा x प्लस 1 होगा। अब इनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है हमारा, 221 दे रखा है, 221 दिया ना, तो ध्यान दीजिएगा अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 221 है। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ देंगे। ठीक है, यही होता है ना, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान a, इसको डायरेक्ट भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 221। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, गुणा कर लेंगे ना, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 2 का नाम 2 और x, यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, देखिए 221 में एक जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 220 होगा, 220 होगा ना, तो ध्यान दीजिए 220 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो इन सब में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का नाम 2, यानी एक्स माइनस, ध्यान दीजिए ये कितना होगा 110 इक्वल टू 0, 2 को भाग बनाइए तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 110 को ऐसे तोड़िए, घटा के हमको 1 लाना है और गुणा करके 110 लाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, 11 दहा में 110 होगा, 11 में जब 10 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और जब 11 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 110 नहीं आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है 11x माइनस 10x माइनस कितना 110 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम दोनों को पेयर बना क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस 11 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, अगर हम 10 इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x माइनस माइनस मिलके प्लस 11 हमें 110। ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों क्वेश्चन में सेम टू सेम जब मिल रहा होता है तो हम एक को क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 11 और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, गुणनखंड कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 11 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 11, और दूसरा कीजिए x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 10, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर है। ठीक है, चलिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको मिटाए क्या, चलिए यही पे देख लेते हैं। कह रहा है 3 के दो क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है, तो गुणजों को निर्धारित करें। ठीक है, गुणजों को निर्धारित करें, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे। कह रहा है 3 के दो क्रमागत गुणजों का, तो पहला हमारा क्या होगा 3x और दूसरा क्या होगा 3x प्लस 3 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो पहला गुणज, ठीक है क्या होगा 3x और दूसरा गुणज क्या होगा 3x प्लस 3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब कह रहा है इनके गुणनफल कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा अब इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना है 180। अब सिंपली इसको गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3 तरीका 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम कॉमन 9 लेते हैं तो तीनों में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 नहीं 20 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। 9 को भाग कर दीजिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
20 इक्वल टू 0। अब देखिए कि हमारा द्विघात समीकरण बन गया क्या। अब देखिए 20 से का नाम 20 को ऐसे तोड़ना है, घटा के हमको 1 लाना है, गुणा करके 20 लाना है। कैसे होगा, 5 को 20 यानी 5 में जब 4 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, जब 5 में 4 इंटू करेंगे तो हमारा 20 नहीं निकल जाएगा। तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 5 का 20 यानी 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो दो को पेयर बना के इसमें कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लीजिए, इसमें अगर कॉमन हम x लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे में 4 कॉमन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5 का 20 यानी 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब देखते हैं दोनों कोष्टक में सेम टू सेम नंबर मिल रहा होता है तो हम एक को उतार लेते हैं, ठीक है। उतारिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे कोष्ट में क्या होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसका क्या करेंगे, x का मान भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 और दूसरा देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, जो कि हमारा ये भी आंसर है। हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। अभी क्या बाकी हमारा 3x ना, तो पहले में 3x यानी x का मान भरिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू 3, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 5 3 15 और दूसरा भर दीजिए, x का मान कितना है 3 ना, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो ये 4 इंटू x का मान कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 ना, जो कि हमारा ये भी एक